हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डॉकर वॉल्यूम है। डॉकर वॉल्यूम मतलब हार्ड डिस्क। किसी भी सर्वर के साथ हम कैसे अपनी हार्ड डिस्क लगाते हैं, वैसे हम अपने कंटेनर के साथ कैसे किसी वॉल्यूम को अटैच करते हैं। तो व्हाट इज डॉकर वॉल्यूम? तो डॉकर वॉल्यूम इज ए persistent स्टोरेज मैनेजमेंट यूज्ड टू स्टोर डेटा टू आउटसाइड ऑफ ए कंटेनर इज राइटेबल लेयर। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने सर्वर पर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कोई कंटेनर रनिंग है या नहीं। तो अभी हमने जब डॉकर पीएस कमांड चलाई तो अभी हमारा इसको स्क्रीन को क्लियर करते हैं और डॉकर पीएस कमांड चलाते हैं तो अभी हमारा कोई कंटेनर रनिंग नहीं है। सबसे पहली जो हमारी कमांड आती थी डॉकर वॉल्यूम को चेक करने के लिए, हमारी कौन सी कमांड चलानी पड़ती थी? डॉकर वॉल्यूम ls। तो अभी हमारे पास कोई भी वॉल्यूम क्रिएटेड नहीं है। तो सबसे पहले हम अपनी वॉल्यूम क्रिएट करेंगे और सबसे पहले हम एक चीज़ ये जानेंगे कि हमारी वॉल्यूम स्टोर कहाँ होती है। तो इसके लिए हमारी जो डॉकर वॉल्यूम स्टोर होती है वार लिव डॉकर वॉल्यूम, ये अभी देखो यहाँ पे कोई नहीं है। बाई डिफ़ॉल्ट की जो फाइल है वो बनी हुई है। अभी जब अपनी एक डॉकर वॉल्यूम बनाएंगे तो ये इसकी जो लोकेशन रहेगी वो यहाँ पे रहेगी, वार लिव डॉकर वॉल्यूम्स। ठीक है। तो इसके हम बाहर आते हैं और डॉकर वॉल्यूम, तो हमें जब सबसे पहली जो हम कमांड चला रहे हैं क्रिएट ए डॉकर वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्रिएट करने के लिए जो हमारी कमांड होती है डॉकर वॉल्यूम क्रिएट माई वॉल्यूम 1, कुछ भी आप नेम दे सकते हो, आपकी इंटर करेंगे। अब अगर हम अपनी डॉकर वॉल्यूम चेक करेंगे, डॉकर वॉल्यूम ls, तो देखो हमने एक वॉल्यूम बना ली है लोकल। अब हम अपनी जो इसकी बाई डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी थी वहाँ पे जाएंगे, वार लिव डॉकर वॉल्यूम, यहाँ पे जाएंगे और ls मारेंगे। तो देखो हमारी एक वॉल्यूम नाम की हमारी एक वॉल्यूम बन गई है माई वॉल्यूम। इसके अंदर जाएंगे, माई वॉल्यूम के जब आप अंदर जाओगे, यहाँ पे डेटा के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपका जो भी आप काम करोगे वो सारा हमारा यहाँ पे स्टोर रहेगा। ठीक है। तो अभी आपने वॉल्यूम बनाना और वॉल्यूम को देखना और इसकी बाई डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी आपने सीखी। अब हम यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट करें कि इस वॉल्यूम को हम कैसे अटैच करते हैं एक कंटेनर के साथ। ठीक है। तो वॉल्यूम को अटैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मान लो हमें कोई कंटेनर चलाना है, डॉकर कंटेनर रन -d-p, पोर्ट नंबर अपना कुछ भी दे देंगे 80, और वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हमें सिंपल -v स्मॉल v लिखेंगे और हमने किस नाम से वॉल्यूम बनाई है माई, उस वॉल्यूम का नेम देंगे अपना माई वॉल्यूम 1। ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे हम दे देंगे कि सब कहाँ पे आप इसको चलाना चाहते हैं, मतलब कौन सी डायरेक्टरी के साथ अटैच करोगे। जो कंटेनर के अंदर जो डायरेक्टरी बनेगी हम ऐप के अंदर अपना अटैच करना चाहें कि ऐप के अंदर जो भी डेटा यहाँ पे आए वो सारा हमारा माई वॉल्यूम के अंदर सेव होता रहे। ठीक है। और यहाँ पे अपना कंटेनर नेम मान लो nginx लेटेस्ट। ठीक है, इंटर करेंगे। तो अभी हम कंटेनर चेक करेंगे डॉकर पीएस। तो देखो हमारा कंटेनर स्टार्ट हो गया। अब हम इस कंटेनर के अंदर चलते हैं। मान लो हमारा कंटेनर रनिंग मोड में है, तो अभी हम कंटेनर के अंदर जाएंगे। कंटेनर के अंदर जाके हम अपनी उसी वॉल्यूम जो हमने वहाँ पे डायरेक्टरी दी थी ना ऐप करके, वहाँ पे जाएंगे ऐप 1। ठीक है। अब मान लो हमारा प्रोडक्शन पे रनिंग कंटेनर रनिंग है। अब यहाँ पे हम कुछ डेटा स्टोर कर देते हैं। मान लो कुछ हमने यहाँ पे फाइलें बना दी और z.mp3, अब ls मारो तो हमारा डेटा यहाँ पे है। अब हम यहाँ कंटेनर से एग्जिट होकर देखेंगे क्या जो डेटा हमारे यहाँ पे कंटेनर पे हमारा आया है क्या वो वॉल्यूम में जाके सेव हुआ है। एग्जिट मार देंगे। इसके बाद हम फिर अपनी लोकेशन पे जाएंगे, वार लिव डॉकर वॉल्यूम माई वॉल्यूम, यहाँ पे जाके और डेटा के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे ll मारेंगे। देखो हमने जो डेटा कंटेनर के अंदर हमारा डेटा आया है वो हमारी बाई डिफ़ॉल्ट हमारा जो वॉल्यूम बनाई थी उसके अंदर स्टोर होता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो अभी अगर हम अपनी वॉल्यूम को मान लो, अगर हमने अपना कंटेनर मान लो किसी कारणवश हमारा क्रैश हो जाता है तो हमारा डेटा जो रहेगा वो हमारा सेव रहेगा। बस इसलिए हम डॉकर वॉल्यूम का यूज़ करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने। डॉकर पीएस इसको हम बंद कर देते हैं। डॉकर कंटेनर स्टॉप और कंटेनर की आईडी देंगे, इंटर करेंगे। ठीक है। अब मान लो अब हम अगर कंटेनर जब हमारा बंद हो गया, अब इसके अंदर फिर से जाके देखेंगे तो हमारा डेटा जो है वो हमारा सेव, वॉल्यूम माई वॉल्यूम एंड डेटा। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है क्या जो वॉल्यूम हमारे पहले सर्वर के साथ अटैच, क्या हम इस वॉल्यूम को किसी अदर कंटेनर के साथ क्रिएट कर सकते हैं? तो यस, हम दूसरे कंटेनर के साथ भी इस वॉल्यूम को अटैच कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डॉकर कंटेनर, वही पुरानी कमांड रन -d -b वॉल्यूम
कौन सी वॉल्यूम है, माई वॉल्यूम 1। और यहाँ पे हम जो डायरेक्टरी देंगे मतलब एप्लीकेशन 2 हमारी चल रही है, कौन सी, एनजीएनएक्स और लेटेस्ट। इंटर करेंगे तो अभी हम चेक करेंगे तो डॉकर पीएस हमारी चल गई है, देखो 3 सेकंड पहले भी रन हुई है। अभी हम इस कंटेनर के अंदर जाके देखते हैं कि जो हमारा पहले वाले कंटेनर का डेटा था क्या इस कंटेनर में हमको दिखेगा क्या। डॉकर एक्सिस IT एंड कंटेनर ID लिखेंगे और उसकी सेल तो हमने वहाँ पे जो डायरेक्टरी दी थी कौन सी, App2 दी थी। यहाँ पे जाएंगे और देखो हमने जो डेटा वहाँ पे अपने एप्लीकेशन 1 पे बनाया था, मान लो वो किसी कारणवश अगर क्रैश भी हो जाता है तो हम यहाँ पे अपना डेटा जो वॉल्यूम में सेव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ डेटा अपना डाल देते हैं, मान लो A.Z.MP3। ठीक है, अभी डबल हो तो ये भी हमारा उधर स्टोर होगा। अब कंटेनर से हम एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, कंटेनर से एग्जिट करने के बाद एक हमारा और होता है वाइंड बाउंड। वाइंड बाउंड हम लोग क्यों, उससे वाइंड बाउंड जो होता है वो हमारा होस्ट के लिए होता है, मतलब वो होस्ट फाइल स्टोर करता है। वाइंड बाउंड मतलब वो डायरेक्ट होस्ट पे आप कोई डायरेक्टरी बना लो, मान लो हमने कोई डायरेक्टरी mkdir/singh इसमें डेटा हम सारा स्टोर करेंगे, ये वॉल्यूम को हम डायरेक्ट अटैच कर देंगे उसके साथ। तो इस वाइंड माउंट जो होता है वो हमारा वाइंड माउंट जो मैनेज करता है वो होस्ट पार्ट मैनेज करता है, जबकि वॉल्यूम हमारा डॉकर कंटेनर मैनेज करता है। ठीक है, इसको कैसे अटैच करते हैं ये भी हम बताते हैं आपको। डॉकर मान लो इसके अंदर हम अपनी एक फाइल डाल देते हैं इसको वेलकम टू द वाइंड माउंट वाइंड। ठीक है, मान लो प्रैक्टिकल हम करते हैं। इंडेक्स कौन सी हमने डायरेक्टरी बनाई, सी index.html। ठीक है, अब इसको हम अटैच कर देते हैं डॉकर कंटेनर रन -d-p पोर्ट नंबर हम दे देते हैं 180 और वॉल्यूम कौन सी बनाई, सिंह। ये होस्ट, ये हमारी जो वाइंड माउंट है ना, ये हमें लाइव टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। मान लो कोई डिबगिंग करनी या कोई कॉन्फ़िग बार बार चेंजेस करने तो हम बाहर से ही सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम देते हैं यूजर, उसकी बाई डिफ़ॉल्ट जो nginx की रहती है यूजर शेयर nginx, यहाँ पे HTML पेज होता है HTML और nginx लेटेस्ट। ठीक है, इंटर किया, हम डॉकर पीएस करेंगे तो हमारा देखो अभी ये रनिंग मोड में आ गया। अब हम इसको ब्राउज़र ओपन करेंगे, IP एड्रेस इसका क्या है अभी 92। तो अभी हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया, यहाँ पे हम अपना डालेंगे 192 और 161 डॉट हमारा पोर्ट नंबर था 111। तो देखो ये हमारा मतलब अब हम अगर अपने यहाँ पे लाइव अगर हम अपने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करेंगे, मतलब हमने जो अभी वाइंड बाउंड जो हमने ये वाली डायरेक्टरी यहाँ पे हमने चेंजेस किए हैं, अब मान लो इसमें हम कुछ डेटा डालते हैं, ये मतलब लाइव के लिए होता है। प्रोडक्शन बजट, दिस इज माई फर्स्ट टेस्टिंग, कुछ भी डेटा आप इस फाइल के अंदर डालोगे तो ये लाइव, मतलब हमको कंटेनर को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब हम उसको अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये भी हमारा इसमें ऐड हो गया। तो वाइंड माउंट हमारा होस्ट मैनेज करता है, जबकि डॉकर जो वॉल्यूम होती है वो कंटेनर मैनेज करता है। तो अभी हमारा वॉल्यूम टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्किंग साथ। डॉकर में नेटवर्किंग कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, बाय बाय।